हेलो मेरे क्लास 12 के प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आ गया हूँ इस वीडियो में बायोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर वंशागति और विविधता के सिद्धांत। प्यारे बच्चों, यह सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों, मेंडल वाला चैप्टर है। इसी में से प्यारे बच्चों बोर्ड पेपर में हमेशा कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है प्यारे बच्चों। तो आज इस चैप्टर को आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है बच्चों। तो हम आपको नोट्स के द्वारा एकदम आसान भाषा में समझाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिए प्यारे बच्चों, तभी समझ में आएगा। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें जो वंशागति और विविधता के सिद्धांत है, इसमें मेंडल के द्वारा बहुत सारे प्रयोग किए गए थे, उन्हीं प्रयोगों को पढ़ना पड़ता है। और कैसे अनेक प्रकार के जीव अलग अलग विविधता दर्शाते हैं, इसको भी इसी चैप्टर में बताया गया है। तो पहले पढ़ते हैं कि आनुवंशिकता क्या होता है। आनुवंशिकी तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशानुगति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकी कहलाता है, ठीक बच्चों। जिसमें हम लोग वंशानुगति यानी वंशागत होने वाले जो लक्षण होते हैं और उनसे कौन कौन सी विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, तो उनका जब हम अध्ययन करते हैं प्यारे बच्चों, तो वह आनुवंशिकी कहलाता है। आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। प्यारे बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वेटसन ने सन 1905 ईस्वी में किया था, ठीक बच्चों। तो ये रहा कुछ इंट्रोडक्शन, और आगे पढ़ते हैं हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। फिर बच्चों, ये मेंडल का कभी कभी जन्म वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, या मेंडल के बारे में लिखिए प्यारे बच्चों, या उनसे कुछ MCQ में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई सन 1822 में जर्मनी के सिलासिया नामक ग्राम में हुआ था, ठीक बच्चों। जो मेंडल है उनका जन्म 22 जुलाई सन 1822 में जर्मनी के सिलासिया नामक ग्राम में हुआ था। सन 1843 ईस्वी में ये ऑस्ट्रिया, एक देश का नाम है, ऑस्ट्रिया देश में पादरी धर्म के शिक्षा के लिए गए थे, ठीक बच्चों। पादरी धर्म की शिक्षा के लिए वहाँ पे गए थे, यानी कि जो चर्च वगैरह कहलाते हैं उसमें गए थे, और वहाँ पर पादरी बन गए थे, ठीक बच्चों, पादरी बन गए थे। इन्होंने अपना प्रयोग 1856 से 1863 अर्थात 7 सालों तक मटर के पौधे पर किया। और वहीं पे ऑस्ट्रिया में बच्चों 1856 से लेकर 1863 तक, यानी 7 सालों तक मटर के पौधे पर प्रयोग किए, ठीक है। मटर का वैज्ञानिक नाम बच्चों होता है पाइसम सेटाइवम, याद कर लीजिएगा नाम, पाइसम सेटाइवम मटर का वैज्ञानिक नाम होता है। मटर में गुणसूत्रों की संख्या प्यारे बच्चों 14 होती है। आपको याद होना चाहिए कि मटर में गुणसूत्रों की संख्या बच्चों कितनी होती है? 14 होती है। और हम लोगों में प्यारे बच्चों कितनी होती है? 46 गुणसूत्र होता है, यानी 23 जोड़ी मनुष्य में। तो इसके बाद हुआ क्या कि कार्ल करेंज तथा ह्यूगो डिब्रिज और सरमेक, 3 वैज्ञानिक है प्यारे बच्चों। पहला कार्ल करेंज, दूसरा ह्यूगो डिब्रिज और तीसरा सरमेक। ये क्या किए? सन 1900 में मेंडल के विभिन्न नियमों को पुनः प्रकाशित किया। जब मेंडल का मृत्यु हो गया था प्यारे बच्चों, मृत्यु उनको 1884 में हो गया था मेंडल का मृत्यु। तो जब मृत्यु होने के बाद 3 वैज्ञानिक हैं जो मेंडल के नियमों को पुनः प्रकाशित किया। उन वैज्ञानिकों का नाम है प्यारे बच्चों, पहला है कार्ल करेंज, दूसरा ह्यूगो डिब्रिज और तीसरा सरमेक, ठीक बच्चों, जो मेंडल के नियमों को पुनः प्रकाशित किए 1900 में, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, इसको देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों देखिए, मेंडल द्वारा मटर के पौधे को चयन करने के कारण, यानी मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, तो इसके कारण इसके प्रमुख कारण है प्यारे बच्चों। पहला है मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, यानी मटर का पौधा का जो जीवन काल होता है प्यारे बच्चों 1 वर्ष का ही होता है। यानी कि उसमें हम देख सकते हैं कि उसमें कितने कितने लक्षण हुए 1 साल के अंदर ही। मटर का पौधा द्विलिंगी होता है, यानी उसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, जो पुंकेसर वाला भी और स्त्रीकेसर वाला दोनों इसमें लिंग उपस्थित होते हैं। इसलिए ये क्या हो गया, इसलिए इस मटर को चुनना सुलभ था। मटर के पौधे में अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं, और मटर के पौधे में प्यारे बच्चों अनेक लक्षण पाए जाते हैं। इसमें स्वपरागण की क्रिया आसानी से हो सकती है, ठीक बच्चों। मटर के पौधे में स्वपरागण की क्रिया आसानी से हो जाती है। 5वां पॉइंट प्यारे बच्चों, इसमें कृत्रिम परागण भी कराया जा सकता है। इसी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे को चुना, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, मेंडल के सफलता के कारण, और मेंडल को सफलता कैसे मिला, किन कारणों से मेंडल को सफलता मिला, इसको देखते हैं। तो मेंडल ने एक समय पर एक ही लक्षण का अध्ययन किया। पहली बात प्यारे बच्चों, मेंडल ने एक समय पर बस एक ही लक्षण का अध्ययन किया। दूसरा, मेंडल ने एक लक्षण को लेकर 1 से अधिक पीढ़ियों तक अध्ययन किया। मेंडल ने एक लक्षण को लेकर 1 से अधिक पीढ़ियों तक, यानी उसके दूसरे पीढ़ी, उसके तीसरे पीढ़ी तक उन्होंने अध्ययन किया। मेंडल ने संकरण के लिए स्वस्थ पौधों को चुना, ठीक
ठीक बच्चों, स्वस्थ पौधों को चुना संकरण के लिए, क्रॉस जिसको बोलते हैं। स्वपरागण की संभावना को ध्यान में रखकर उन्होंने कुछ लंबे तथा कुछ बौने पौधे के पुंकेसर को काट दिए थे। ठीक बच्चों, स्वपरागण कराने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको ध्यान में रखकर उन्होंने कुछ लंबे पौधे तथा कुछ बौने पौधे के पुंकेसर को काट दिए थे। ठीक बच्चों, तो जब पुंकेसर को काटते हैं तो प्यारे बच्चों इस क्रिया को इमैस्कुलेशन कहते हैं। ठीक बच्चों, इस क्रिया को इमैस्कुलेशन कहते हैं। हाँ, ये भी पेपर में पूछा जाता है प्यारे बच्चों MCQ में कि स्वपरागण कराने के लिए हम पौधे के पुंकेसर को काट कर हटा देना ही क्या कहलाता है, इमैस्कुलेशन कहलाता है। ठीक बच्चों, अब प्यारे बच्चों कुछ इम्पोर्टेंट्स और प्यारे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग्स होते हैं जिनकी परिभाषाओं को जानना बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, जिससे ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा आसान बन जाता है समझने में। तो उसको प्यारे बच्चों देखते हैं जो इम्पोर्टेंट होगा। तो पहला प्यारे बच्चों एलील मार्क। एलील मार्क क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको समझिए। एलील को एलीलोमार्फ भी कहते हैं। प्रत्येक जोड़े में उपस्थित जीन के एक दूसरे के एलील होते हैं। जो प्यारे बच्चों जीन में जो आपस में जुड़े होते हैं ऐसे गुणसूत्र की तरह, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, एलील कहलाते हैं। एलील शब्द को सर्वप्रथम वेटसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है बच्चों, और वेटसन कौन है, जो आनुवंशिकता शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, दूसरा प्यारे बच्चों प्रभावी तथा अप्रभावी। इसका अर्थ समझ लेते हैं क्या होता है। जब दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उससे उत्पन्न जीव में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण तथा जो लक्षण दिखाई नहीं देते हैं उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक बच्चों, संकर तथा संकरण। जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जीव को आपस में संकरण कराया जाता है तो उससे उत्पन्न जीव को संकर तथा पूरी प्रक्रिया संकरण कहलाती है। ठीक बच्चों, यानी जिस प्रक्रिया को हम करेंगे उसको संकरण कहते हैं और उस संकरण के द्वारा जो जीव उत्पन्न होते हैं उन्हें संकर जीव कहते हैं, यानी हाइब्रिड। ठीक बच्चों, समयुग्मकी तथा विषम युग्मकी। जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन समान होते हैं, यदि किसी लक्षण के जोड़े के जीन जो होते हैं वो आपस में समान होते हैं तो उसे समयुग्मकी कहते हैं। ठीक बच्चों, जैसे कि ये कोई लक्षण है, जैसे लंबा का लक्षण है लेकिन इसमें जीन क्या है, आपस में समान है, कैपिटल टी। ये भी कोई बौने का लक्षण है लेकिन इसमें भी दोनों जीन क्या है, समान है, तो ये आपस में कैसे कहलाते हैं प्यारे बच्चों, समयुग्मकी। उसी तरह आर और स्मॉलर। जब किसी लक्षण के दोनों जीन असमान हो तो इसे विषम युग्मकी कहते हैं। जैसे कि एक स्मॉल टी एक छोटा टी, एक बड़ा टी एक छोटा टी, उस तरह के कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये अलग अलग हैं, तो ये क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, विषम युग्मकी कहलाते हैं। लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप। ठीक है बच्चों, जीवधारियों में जो लक्षण बाहर से दिखाई देता है, यानी जीवधारियों में जो लक्षण बाहर से दिखाई देता है उस लक्षण को प्यारे बच्चों लक्षण प्रारूप कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, लक्षण प्रारूप कहते हैं, जो बाहर से दिखाई देता है। ठीक है, जैसे लंबापन हो गया, बौनापन हो गया, लाल पुष्प हो गया या सफ़ेद पुष्प हो गया। ठीक प्यारे बच्चों, ये हमारा लक्षण प्रारूप होता है। ठीक ना, इसके विपरीत जब जीवों के कोशिकाओं में उपस्थित जीन का अध्ययन करते हैं तो उसे जीन प्रारूप कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, जीनोटाइप जिसको बोलते हैं, जीन प्रारूप, इसको प्यारे बच्चों जीनोटाइप बोलते हैं, इसको बच्चों फिनोटाइप बोलते हैं। तो अगर हम जब क्रॉस कराते हैं मेंडल की में तो हमको लास्ट में दिखाना पड़ता है कि जीनोटाइप इतना है और फिनोटाइप इतना है, तो वही चीज़ है प्यारे बच्चों। ठीक ना, इसके विपरीत जब जीवों के कोशिकाओं में उपस्थित जीन का अध्ययन करते हैं तो उसे जीन प्रारूप कहते हैं। जैसे कि बच्चों कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये हमारे क्या है, जीन है। ठीक, द्विसंकर संकरण प्यारे बच्चों ये क्या होता है, इसको देख लीजिए। जब दो तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे गोल व पीले बीज वाले पादप तथा हरे व झुर्रीदार बीज वाले पादप के मध्य संकरण कराते हैं तो इसे हम लोग द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये था हमारा कुछ इम्पोर्टेंट हेडिंग जिनको जानना है हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्यारे बच्चों। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा प्यारे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं प्यारे बच्चों इस चैनल पे अपलोड होता रहेगा।
सो थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच।